वाइड इसका यूज़ है, यानी कि घृत जो है, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घृत कुमारी कह सकते हैं या एलोवेरा कह सकते हैं, तो उससे ही बना हुआ, उसके ही लीफ के जो पल्प से बनता है ये मेडिसिन। तो इसका जितने भी प्रॉपर्टीज़ उसमें आपको मालूम है वो सारे प्रॉपर्टीज़ इसमें रहेंगे ही। और जब ये डिजीज़ के रूप में आपको पेशेंट में जब नज़र आते हैं, डीअरेंजमेंट हो जाता है उस चीज़ को, जब आप देखेंगे डीअरेंजमेंट के रूप में, तो वो सारे सिम्टम जब मैच कर रहे हैं आपके पेशेंट में, तो आप इसका यूज़ करके पेशेंट को रिकवरी करा सकते हैं, क्योर तक पहुंचा सकते हैं। अगर कंपेयर की बात करें तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सल्फ़र से, लाइकोपोडियम से, कैलकेरिया से, जैसा कि इसका ट्रायोड चलता है, और साथ में सीपिया से भी। मैंने आपको जैसे फीमेल कंप्लेंट्स के बारे में बताया कि इसका जो प्रोलैप्स है वो सीपिया से कंपेयर करके हम देख सकते हैं। और साथ में इसको कंपेयर हम कर सकते हैं कैलिबैक्रोमकम के साथ में। स्किन का जो कंप्लेन है उसके साथ में इसको कंपेयर किया जा सकता है। कैलिबैक्रोमकम का जो मैंने आपको जैसा बताया कि अगर वो अनड्रेसिंग करता है तो उसका हवा जब लगता है तो बढ़ जाता है कंप्लेन, गर्मी के मौसम में बढ़ता है। लेकिन इसमें है कि जो स्किन कंप्लेन है लोज का, वो ठंडे के मौसम में बढ़ता है। अगर सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र में क्या होता है कि वार्मथ से, गर्माहट से पेशेंट का जो स्किन का कंप्लेन है वो बढ़ जाता है। और यहाँ जो एलोज में है वो क्या है कि ठंडा जब मौसम आता है तो कंप्लेन बढ़ता है और ठंडे ही एप्लीकेशन से उसको आराम मिलता है। इस तरीके से कंपेयर करके आप एलोज को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए, और जो सल्फ़र भी है वो कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी है इसका। तो कभी अगर एलोज काम नहीं कर रहा है तो आप एक्यूट कंडीशन अगर चला गया तो बाद में एज ए कॉम्प्लीमेंट्री दवा के तरह आप सल्फ़र को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अगर सल्फ़र का सिम्टम मिलता है तो आपको ध्यान देना होगा, देखना होगा कि कहीं सल्फ़र का सिम्टम आ तो नहीं रहा है। अगर आ रहा है तो आप ये समझ जाइए कि मेडिसिन को चेंज करने का समय आ गया है और एलोज के बाद आप सल्फ़र चला सकते हैं, क्योंकि सल्फ़र जो है वो एलोज का कम्प्लीमेंट्री है, तो सिम्टम्स भी आपको नज़र आने लगेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। एलोज का चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। बहुत सारी बातें और भी है इसके सिलसिले में, लेकिन मैं इसको कभी और बताऊंगी। या कोई क्वेरी हो आपको एलोज के बारे में कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप वो ड्रॉप कर दीजिए अपना क्वेश्चन, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। या कुछ और भी अगर आपको जानकारी चाहिए होम्योपैथी से संबंधित तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक ब्रेक, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्माइलिंग ऑलवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।